हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 10 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। और दोस्तों इन 10 मिनट में हम क्या क्या करते हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, लास्ट डे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जान लेते हैं और उसके बाद रिवीजन करते हैं कल के क्वेश्चन का। ये 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि डेली हम न्यू करंट अफेयर्स के साथ करवाते हैं। और दोस्तों जो आज का करंट अफेयर है उसके भी 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और साथ ही क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। मतलब इन चारों पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इन 10 मिनट का उपयोग हम कैसे करते हैं ये आपको पॉइंट मैंने बता दिया। इसी के साथ दोस्तों डेली आपके 21 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जिसको हम डिटेल में देखते हैं। और एक क्वेश्चन आपके लिए होता है जिसे क्वेश्चन ऑफ द डे कहते हैं और उसको हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस भी करते हैं। तो दोस्तों ये है कल जो क्वेश्चन पूछा था, वो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 28 फरवरी को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। रमन प्रभाव की जो खोज है वो 28 फरवरी 1928 को की गई थी और इसी कारण दोस्तों 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस कार्य के लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज से भी पुरस्कृत किया गया था। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। अब दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते। तो दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 3 सेकंड होंगे। इसका जवाब आपको जल्दी से कमेंट में करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्काई आई फास्ट को दुनिया के लिए खोल दिया है। तो ये दोस्तों किसने खोला है? तो आपके पास 3 सेकंड है, जल्दी से इसका जवाब दो दोस्तों। तो ये खुला है दोस्तों चीन ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय कार्य मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से। 3 सेकंड है आपके पास, केवल 3 सेकंड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गैबोन में किस भारतीय राजदूत को नियुक्त किया गया है। तो इसका जवाब दीजिए आप जल्दी से। तो ये नियुक्त किया है दोस्तों रामकरण वर्मा को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के लिए सुपेस पोर्टल को लॉन्च किया है। ये दोस्तों किसने लॉन्च किया है? तो आपके पास 3 सेकंड है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। ये लॉन्च किया है शरद अरविंद बोबड़े ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। हाल ही में सरकार ने किसे सिडबी के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक मतलब सीएमडी के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका जवाब जल्दी से दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, एस रमन। राइट आंसर हो गया ऑप्शन 1। हाल ही में एएआई के अध्यक्ष एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। इसका जवाब आपको देना है। तो दोस्तों ये संभाला है संजीव कुमार ने। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। हाल ही में किसने जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग अनामय का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको देना है, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और अर्जुन मुंडा दोनों ने अनामय का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राज्य के सभी सरकारी कार्यालय अगले 3 महीनों के लिए सोमवार से शुक्रवार तक सप्ताह में 5 दिन काम करेंगे। तो ये दोस्तों कौन सा राज्य है? ये है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। निम्न में से किसने सुभा तातावर्ती को अपना मुख्य प्रायोगिक अधिकारी नियुक्त किया है। तो इसका जवाब आपको देना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, विप्रो। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये प्रदान किया गया है महाराष्ट्र को। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4। और यहीं पर एंड होते हैं कल के क्वेश्चन का रिवीजन। अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। भारत की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटर चंद्रा नायडू का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका संबंध किस राज्य से है। तो इसका सही जवाब देना है आपको। इनका संबंध है मध्य प्रदेश से। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3। ये है दोस्तों चंद्रा नायडू। तो दोस्तों इनका जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से है और इन्होंने 1977 में पहली बार कमेंट्री करी थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बात है दोस्तों मध्य प्रदेश की। तो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक है। और इसकी जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। और लोकसभा सीट 29 है
राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 230 है। और दोस्तों इसके 5 पड़ोसी राज्य है, कौन कौन से? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटर चंद्रा नायडू का जो संबंध है वो किससे है? मध्य प्रदेश से है। भारत की किस महिला को छत्तीसगढ़ विन्नी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों ये है दूती चंद। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। यह है दोस्तों दूती चंद। भारत की महिला धाविका और जकार्ता एशियाई खेलों में 100 मीटर तथा 200 मीटर में रजत पदक जीतने वाली दूती चंद को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना। यहाँ पे दोस्तों बात आती है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो अटल नगर है और वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, गवर्नर अनुसुईया उइके है और मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन है। ये आपको याद रखना है। और इसकी जो स्थापना है वो 1 नवंबर 2000 सन को की गई थी। राजकीय पशु जंगली भैंसा है, राजकीय पक्षी हिल मैना है और राजकीय वृक्ष साल है। और इसके 7 पड़ोसी राज्य है, कौन कौन से? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और इसकी जो लोकसभा सीट है दोस्तों वो 11 है, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट 90 है। 9 अप्रैल 2021 को इंडियन प्रीमियर लीग मतलब IPL का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये कौन सा संस्करण है दोस्तों? ये है दोस्तों 14वां संस्करण। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। IPL 2021 का जो 14वां संस्करण है वो 9 अप्रैल से शुरू हो गया है और इस सीजन का जो पहला मैच है वो नई तमिलनाडु में चैंपियंस मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। IPL का जो पहला संस्करण है वो 2008 में खेला गया था, जिसमें विजेता टीम कौन सी रही थी? राजस्थान रॉयल। और 2020 में जो IPL का 13वां संस्करण हुआ है ये UAE देश में खेला गया था और इसमें जो विजेता टीम रही थी दोस्तों वो मुंबई इंडियंस रही। तो आपको याद रखना है 9 अप्रैल 2021 को इंडियन प्रीमियर लीग का ये 14वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। मधु क्रांति पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसको लॉन्च किया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 3। यह है दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री। मधु क्रांति पोर्टल, इस पोर्टल को शहद अन्य मधु उत्पादों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया है और यह पोर्टल शहद की गुणवत्ता और मिलावट के स्रोतों की जांच करने में भी मदद करेगा। और दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में बात करें कृषि और किसान कल्याण मंत्री की तो वो नरेंद्र सिंह तोमर है। तो आपको याद रखना है मधु क्रांति पोर्टल को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है दोस्तों आशुतोष भारद्वाज को। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। यह है दोस्तों आशुतोष भारद्वाज। आशुतोष भारद्वाज को उनकी कृति पितृवध के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों साथ ही राहुल सिंह को विचार और आलोचना के लिए यह पुरस्कार 2019 के लिए दिया गया है। देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान समकालीन हिंदी आलोचना के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और इसकी जो शुरुआत है वो 1995 को की गई थी और यह पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के युवा आलोचक को दिया जाता है। शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2020 से आशुतोष भारद्वाज को और 2019 के सम्मान से राहुल सिंह को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन है विश्व सर्वानंद के अलावा अन्य किस नाविक ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रच दिया है? तो दोस्तों ये रचा है गणपति चेंगप्पा ने, वरुण ठक्कर ने, नेत्रा कुमार ने। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर उपयुक्त सभी इन तीनों ने यह कीर्तिमान हासिल किया है। दोस्तों 7 अप्रैल 2021 को नेत्रा मुसानाहा ओपन चैंपियनशिप के जरिए लेजर रेडियल स्पर्धा में ओलंपिक क्वालिफाई किया है। वहीं विष्णु सर्वानंद तथा गणपति चेंगप्पा और वरुण ठक्कर की जोड़ी ने ओमान में चल रहे एशियाई क्वालिफायर्स में यह लक्ष्य हासिल किया। यहाँ पर बात आती है टोक्यो ओलंपिक की, तो इसका जो आयोजन है वो जापान में किया जा रहा है। विश्व में ओलंपिक खेलों का जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है? IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसको रेगुलेट करती है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना है वो 23 जून 1894 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है और अध्यक्ष है थॉमस बाच। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में RBI ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो दोस्तों ये कितना प्रतिशत है? 4%। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि रेपो रेट क्या होता है। जब हमें पैसे की जरूरत हो और अपना बैंक का अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं
और इसके बदले में हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। तो यही होता है दोस्तों रेपो रेट। मौद्रिक नीति तय करती है कि रिजर्व बैंक किस दर पर बैंकों को कर्ज देगा और किस दर पर उन बैंकों से वापस लेगा। भारत में जितने भी बैंक होते हैं वो आरबीआई रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर बात है दोस्तों आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। और आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 2021 के T20 कनाडा क्रिकेट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी जो मेजबानी करने वाला है वो देश है दोस्तों मलेशिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। T20 कनाडा क्रिकेट यह उत्तरी अमेरिका की एकमात्र प्रोफेशनल लीग है और दोस्तों आगामी जून जुलाई में यह टूर्नामेंट मलेशिया के कुआलालंपुर में खेला जाएगा। विश्व में जो क्रिकेट मैच होते हैं उसको आईसीसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। यहाँ पे बात है आईसीसी की, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो स्थापना है वो 15 जून 1909 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले है और सीईओ मनु साहनी है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन है, स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये बने हैं विराट कोहली। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ये है दोस्तों भारत के कैप्टन विराट कोहली। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली भारतीय टीम के वर्तमान में कप्तान है। और मोबाइल प्रीमियर लीग मतलब एमपीएल के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने थे वो कौन है? अमित बड़ाना। और अनअकैडमी के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन है? सचिन तेंदुलकर। तो आपको याद रखना है वीवो के नए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देश में टीका उत्सव कब से शुरू किया जाएगा? इसका जो शुभारंभ है दोस्तों वो 11 अप्रैल से किया जा रहा है। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक देश में टीका उत्सव मनाया जाएगा। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों कोविड-19 की, तो कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो ये बने थे दोस्तों मनीष कुमार। 8 मिलियन से अधिक कोविड-19 टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। ये आपको याद रखना है। तो देश में टीका उत्सव 11 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन 1 है मान्या सिंह ने, ऑप्शन 2 है मनिका श्योकोन ने, ऑप्शन 3 है मनाशा वाराणसी ने और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और दोस्तों साथ ही आपको बताना है कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड रनर अप कौन रही थी। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।